राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं सो असल फकीरी कहिए हैं। असल फकीरी क्या है? कुंडलिया में असल फकीरा जर नहीं, नहीं किसी पर सवाल, नहीं आशा इच्छा नहीं, फारक फकत हवाल। फारक फकत हवाल दुनी में दावा नाही, सबर बंद सबर चंदगी चैन बंद की रोशन माही। दर्द बंद दिल महर ले ये दरवेशू चाल, असल फकीरा जर नहीं, नहीं किसी पर सवाल। असल फकीरा जर नहीं, नहीं किसी पर सवाल। असल फकीरी का मतलब क्या है? असल फकीरी का मतलब है कि कहीं पर किसी का सवाल नहीं, कहीं पर किसी की इच्छा नहीं रखते हैं। नहीं न नहीं किसी नहीं आशा इच्छा नहीं, न तो किसी से आशा है न किसी से इच्छा है। फारक फकत हवाल, वो तो अपने हवाल में अपने हाल में मस्त रहते हैं। फारक फकत हवाल दुनी से दावा नहीं, दुनिया में दावा नहीं देते किसी भी प्रकार का। सबर चंदगी चैन, हमेशा के लिए सबर आ गया, चंदगी में अपने ही हाल में है, चैन है। बंदगी रोशन माही, बंदगी में रोशन है, बंदगी में ऊंचे हैं, बंदगी में प्रकाशित हो गए। दर्द बंद दिल महर ले, दर्द बंद दिल महर ले, और दिल में ही उस महर में रहने वाले ये दरवेशू चाल, ऐसे इन संतों की चाल है। असल फकीरा जर नहीं, नहीं किसी पर सवाल। असल फकीरी असल मत, असली शांति स्वभाव, असल ज्ञान गुरुगम, असल कमसल नहीं लगाव। कमसल नहीं लगाओ फिकर सब फैजल करही, सदा रहे बेफिकर बंदगी उर बिस्तर ही। रामचरण गृह त्याग को उनके बणियो बनाओ, असल फकीरी असल मत, असली शांति स्वभाव। असल फकीरी असल मत, महापुरुष मारे कि उनकी असल फकीरी है और असल मत, उनका मत एकदम सत्य वाला है। असली शांति स्वभाव, और उनका स्वभाव शांति वाला, असल शांति यानी वास्तविक शांति आ गई, सत्य वाली शांति आ गई। असल शांति स्वभाव, असल ज्ञान गुरुगम, असल उनका ज्ञान असल, गुरु का ज्ञान असल। कमसल नहीं लगाव, कच्चेपन से कोई लगाव नहीं है, कमसल से लगाव नहीं करते हैं। कमसल नहीं लगाओ फिकर सब फैजल करही, जिनकी सारी फिकर खत्म हो गई, फिकर को पूरी तरह हटा दिया। क्योंकि फिकर क्या है? फिकर अज्ञानता की निशानी है। सदा रहे बेफिकर बंदगी उर बिस्तर ही, सदैव बेफिकर रहने वाले और बंदगी का विस्तार करने वाले। रामचरण गृह त्याग को उनके बणियो बनाओ, उनका गृह त्याग का बनाओ बनाओ। रामचरण गृह त्याग को उनके बणियो बनाओ, असल फकीरी असल मत, असली शांति स्वभाव। कविता मेहर मोम दिल पाक ताक निज कद मुँह माही, सबर साच मुख बाच नाच कहूँ चूके नाही। गया काच की शर्म पीर पंजा शिर धार्या, किया कब्ज मन प्राण अजब आसत उर लिया। राम चरण जे फकरा जहाँ कफराई रद, औरत की आरत नहीं पांचों किया सरद। मैर मोम दिल पाक, महापुरुष शर्मा ने जो मेहर हमेशा रखते हैं, जिनका दिल कैसा है? मोम की तरह नरम है और शुद्ध है। ताक निज कद मुँह माही, नजर कहाँ है, सुरता कहाँ है? निज कद मुँह माही, उस परमात्मा की शरण में है। और असबर साच मुख बाच, हमेशा सबर है,
मुख से सत्य वचन बोलते हैं। नाच कहूँ चूके नाही, नाच कहीं भी चूकते नहीं है, नाच में किसी भी तरह की बाधा नहीं है। यानी कि अपनी क्रियान्विति में कभी पीछे नहीं हटते, जो बाना पहना उसके अनुसार काम करते हैं। गया काच की शर्म, बाने की शर्म लागते हैं, बन बाने की लाज रखते हैं। पीर पंजा सिर धरिया, गुरु का सिर हाथ पे है। किया कब्ज मन प्राण, मन और प्राणों को कब्जे में कर लिया। अजब आसत उर लिया, बड़ी अजब आसत को धारण कर रखा है। बड़े आश्चर्यजनक की आसत, बड़ी ऊंची आसत, बड़ी ऊंची आसत को धारण किया। रामचरण जे फकरा, जा कफराई रद, वो असल फकीर है जहाँ सारी कफराई, सारे विकार, सारे जितने भी मन की मेल थी वो सब रद्द हो गए, वो सब खत्म हो गए। और रत की आरत नहीं, महापुरुष मारे की कामिनी को पूरी तरह हटा दिया। कनक हटाया, कामण हटाई, कनक हटाया, कामण है उसको काट दो भले थोड़ी देर के लिए। हाँ, एक जिसका आ रहा है ना उनको काट दो। और रत की आरत नहीं, पांचों किया सरद, पांचों को सरद कर लिया, पांचों इंद्रियों को ठंडा कर दिया, पांचों इंद्रियों को कब्जे में कर लिया। केफ इश्क नहीं रिंदगी, रजू बंदगी माई, भल तकिया सैलान में मन मोहब्बत बांधे नाय। केफ इश्क नहीं जिंदगी, न तो कहीं पर किसी प्रकार का नशा है, कहीं पर मोह नहीं है, किसी प्रकार का इश्क नहीं है, नहीं जिंदगी, न मन में किसी प्रकार के विकार है। रजू बंदगी माई, परमात्मा की रजा में, परमात्मा की बंदगी में रहने वाले। भल तकिया सैलान में, जहाँ आया स्थान वहां पर रह गए, जैसा मिला वहां पर रह गए। मन मोहब्बत बांधे नाई, मन किसी से मोहब्बत नहीं बांधता है, मन मोहब्बत नहीं बांधे। फिकर फकीरा और नहीं, सो मीरुम शिरमीर, भिक्षा कर भाड़ो देवे, अण इच्छा में चीर। अण इच्छा में चीर भीर, मन व्यापे नाही, बढ़ते सदा स्वच्छंद धंध को बंधन काहीं। फिकर उड़ाया जो फिरे, सो नहीं असल फकीर, फिकर फकीरा और नहीं, सो मेरुम शिरमीर। फिकर फकीरा और नहीं, महापुरुष फरमा रहे हैं, जिस फकीर के हृदय में किसी भी प्रकार की फिकर नहीं है, सो मेरुम शिरमीर, वो मीरों का मीर है, वो राजाओं का राजा है। जिसकी सारी फिकर खत्म हो गई वो राजाओं का राजा है, वो मीरों का मीर है, वो बादशाहों का बादशाह है। भिक्षा कर भाड़ो देवे, खाली भिक्षा करके भाड़ा देते हैं, भिक्षा करके भाड़ा देते हैं। अण इच्छा में चीर, बिना इच्छा के बस जो आया उसको ले लेते हैं। कपड़े बिना इच्छा के बस जो आए, शरीर को ढकना है उस अनुसार पहनते हैं। अण इच्छा में चीर भीर, मन व्यापे नाई, जिसके मन में कभी भी किसी प्रकार की भीड़ नहीं आती, पीड़ा नहीं आती है, नहीं बढ़ते सदा स्वच्छंद धंध को बंधन काई, सदैव स्वच्छंद रहते हैं, सदैव स्वतंत्र रहते हैं, किसी प्रकार के धंधे का कोई बंधन नहीं है। फिकर उड़ाया जो फिरे, सो नहीं असल फकीर, जिनको फिकर उड़ाए फिरती वो असल फकीर नहीं है। जो फिकर में रहते हैं, जो लेने की इच्छा रखते हैं, जो इंद्रियों के वश में, सब फिकर कहलाती है। जिनको चिंता है किसी भी, चाहे अपने शरीर के सुखों की चिंता हो, कि स्वादों की चिंता हो, कि सुबह की शाम की चिंता हो, तो महापुरुष हमारे ऐसी फिकर जिसको है वो असल फकीर नहीं है, वो असल फकीर नहीं है। फिकर फकीरा और नहीं, सो मेरुम शिरमीर। फिकर रद्द फकीर दा, साहब दे दीदार, जो हरे हरामी रिंदगी, बगस बंदगी सार। बगस बंदगी सार, सबर साबूती दरवे, दो जग दर्द निवार, बिस्त अधिकारी करवे। कदमा ऐसे पीर के, सजदा 12,000, फिकर रद्द फकीर दा, साहिब दे दीदार। फिकर रद्द फकीर दा, साहब दे दीदार। महापुरुष फरमाते कि जो फिकर रद्द फकीर हैं, जिनकी सब फकीर, जिनकी सारी फिकर खत्म हो गई, साहब दे दीदार, वो परमात्मा के दीदार करते हैं,
वो परमात्मा के जैसे जो हरे हरामी रिंदगी बगस बंदगी सार, और ऐसे जो फकीर हैं वो आने वाले की हरामी और रिंदगी को भी हर लेते हैं और बंदगी देते हैं। बगस बंदगी सार सबर साबूती दरवे, सबर देने वाले, साबूती देने वाले, दो जग दर्द निवार भिस्त अधिकारी करवे, दो जग के दर्द का निवारण करते हैं, यानी 84 में जीव का आवागमन से निवारण करा देते हैं। वो खत्म करा के भिस्त अधिकारी करवे, उस मुक्ति के रास्ते पर ले जाते हैं। परमात्मा के दरबार में ले जाने के कदमा ऐसे पीर के सजदा 12,000, ऐसे पीर के कदमों में सजदा 12,000, बार बार सजदा है, बार बार वंदन है, बार बार प्रणाम है। ऐसे महापुरुषों के कदमों में बार बार वंदन। फिकर रद्द फकीर दास साहिब दे दीदार, दर्शन जोगा फकरा जा नहीं फिकर लगार, फिकर लीन बहु फेकटी फकड़ी करे गिवार, दर्शन जोगा फकरा जा नहीं फिकर लगार। महापुरुष शर्माते जिनके फिकर नाम मात्र भी नहीं है, तो वो असली फकीर है। पर फिकर लीन बहु फेकटी, लेकिन जो फिकर में लीन है वो फेंकती है, वो व्यर्थ है, वो फोकती है। फकड़ी करे गिवार, फालतू की बातें करते हैं, जिनकी बातों में कोई दम नहीं है, वो गिवार है। फिक फकीर होए फकड़ी करे जखड़ी जगत मजार, लकड़ी ले लड़ लड़ अड़े दड़ता दुनिया द्वार, बढ़ता दुनिया द्वार फिरे दावे द्रग फाड़े, खेत कड़ा अरुगाम मांगता हाल बिगाड़े, वे बहुत भांति कर सास ना भुगतेगा जमद्वार, फकीर होए फकड़ी करे जखड़ी जगत मझार, फकीर होए फकड़ी करे जघड़ी जगत मझार। महापुरुष हमारे फकीर बन गए, संत बन गए, फिर संतों के दावा दे रहे हैं, दावा देते हैं जखड़ी जगत मजार। संसार में लड़ाई करते हैं, संसार का और भक्ति का तो विरोध करते हैं। लकड़ी ले लड़ लड़ अड़े बढ़ता दुनिया द्वार, जो धनधारी हैं उनके घर घर जाते हैं और लकड़ी ले लड़ लड़ मतलब अपना दावा देते। लकड़ी ले का मतलब कोई हाथ में लकड़ी नहीं है, मतलब हर जगह दावा देते हैं, झगड़ा करते हैं, अपनी चलाते हैं, दावा देते हैं। बढ़ता दुनिया द्वार फिरे दावे द्रग पहाड़े, हर जगह अपना दावा देके अपना अधिकार जमाते हैं। खेत खड़ा अरुगाम मांगता हाल बिगाड़े, खेत खड़ा गाम इसमें मांगने में रहते हैं कि ये चीजें मतलब हर जगह मांगने का काम करते हैं। वे बहुत भांति कर सासना भुगतेगा जमद्वार, तरह तरह के उनको दुख भुगतने पड़ेंगे, सासना भुगतनी पड़ेगी, दुख भुगतने पड़ेंगे। फकीर होए फकड़ी करे जखड़ी जगत मझार, साखी में जाके फेल फितूर मन ताके शिर नहीं पीर, पीर जिनु शिर जानिए जे समता जड़े जंजीर, जाके फेल फितूर मन ताके शिर नहीं पीर। जिसका मन फेल फितूर में है, जिसका मन पूरी तरह फेल गया, ताके शिर नहीं पीर, तो समझो कि उसके गुरु का हाथ उसके सिर पे नहीं है। पीर जिनु शिर जानिए जे समता जड़े जंजीर, गुरु का प्रताप किसके सिर पे होता है? जो समता की जंजीर में जड़े हैं, जिन्होंने समता को पूर्ण धारण कर लिया, उनके सिर पे गुरु का प्रताप है। ममता समता सत साबूत मन करद फकी काफरी नाही, दया दरद दिल पाक है सो दरवेश कहाई, सो दरवेश कहाई माही बारे रस एका, साच साई को अरप तजे सब फेल अनेका, राम चरण जे फकरा जिनके ऊंचे देश, मेहरबान जीवा सबे सोही निज दरवेश। समता सत साबूत मन, जिसका मन साबूत हो गया, जिसके समता आ गई, जिसके सत आ गया। करद काफरी नाई, जिसके अंदर किसी प्रकार की काफरी नहीं है। दया दर्द दिल पाक है, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर दर्द है, जिनका दिल पाक है। सो दरवेश कहाँ, वो दरवेश कहलाएगा।
वो संत कहलाएगा। सो दरवेश कहाई माही बारे रस एका, जो अंदर और बाहर एक रस में, यानी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, अंदर भी वही भाव है जैसा अपने मुख से कह रहे हैं, वो एक रस में समाये हैं। साच साई को अरप तजे सब फेल अनेका, सारा जो साच है वो साई को अर्पण कर दिया, जितना फैलाव था वो सब छोड़ दिया। रामचरण जे फकरा जिनके ऊंचे देश, वही फकीर है जो ऊंचे देश में निवास करते हैं, जो ऊंचे देश के वासी हैं। मेहरबान जीवा सबे सोही निज दरवेश, जो सब जीवों पे दया करते हैं, यानी मेहरबान है। मेहरबान यानी हर जीवों में राम जी को देखते हैं, हर जीव के प्रति जिनका दया भाव है, सो ही निज दरवेश, वही निज दरवेश है। दया न बढ़ते दिल मही अरुछाप धरिया दरवेश, दरस परश उनको किया होए पाप परवेश। होए पाप परवेश परसता परश लगावे, जैसा अपना चैन होए जैसा उपजावे। रामचरण ऐसे न को दयाहीन उपदेश, दया न बढ़ते दिल मही अरुछाप धरिया दरवेश। दया न बढ़ते दिल मही अरुछाप धरिया दरवेश। महापुरुष शर्मा कि जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है और संसार जीवों के प्रति दया नहीं है, तो छाप धरिया दरवेश, और खाली बाना पहन लिया, छाप कर ली, तो दरश परश उनको किया होए पाप परवेश। ऐसे का दर्श करते से अंदर अपने पाप आ जाएंगे, पाप अपने अंदर पैदा हो जाएंगे। ऐसे का दर्शन करते से पाप अपने प्रगट हो जाएंगे। होए पाप परवेश परसता परस लगावे, जैसे वो है वो अपने को परसते हैं, उनकी चिंता अपने को लगा देंगे। जैसा अपना चहन होए जैसा उपजावे, जैसे उनकी चहन है ना वैसा अपने में उपजा देंगे। जो भी ऐसे की शरण में जाएगा तो रामचरण ऐसे न को दयाहीन उपदेश, ऐसे का उपदेश कैसा होगा, दयाहीन होगा। उसको जीवों के प्रति दया नहीं रहेगी, वो तो खाली वो अपना माया हरने का काम करेगा, चाहे सामने वाले का कुछ भी हो। दया न बढ़ते दिल मही अरुछाप धरिया दरवेश, बेदर्दी बेपाक ताक तुक जिसी बिलैया। साच शील संतोष बंदगी हेत असुइया, छाप लिया दरवेश बेख को देश न पावे। कर पर पंच पाखंड दंड सिर पेट फुलावे, हबे तबे हो कारना फिरे बंदगीहीन। भांग तमाकू बेदबी कहूँ जबर कहूँ दीन, बेदर्दी बेपाक ताक तुक जिसी बलैया। महापुरुष फरमा रहे हैं कि बेदर्दी बेपाक, बेदर्दी पना चला गया जिसका, अशुद्ध पना चला गया, ताक तुक इधर से उधर उधर से इधर, मन का बार बार भटकना, ये सब जिसी बिलैया, ये सब बिलायमान हो गए। साच शील संतोष बंदगी हेत असुइया। महापुरुष फरमा रहे कि जिसने साच शील और संतोष बंदगी को लेने वाले तो संत हैं, और जिनने नी लिया वो बंदे नहीं हैं। छाप लिया दरवेश भेख की देश न पावे। महापुरुष फरमा रहे जिन्होंने छाप तो ले ली दरवेश की, लेकिन उस भेख के मर्म को जाना नहीं, भेख के ज्ञान को नहीं जाना। कर परपंच पाखंड दंड सिर पेट फुलावे, परपंच करते हैं, पाखंड करते हैं, दंड लेते हैं, पैसा लेते हैं, सिर पेट फुलावे, और अहंकार करते हैं कि हम दरवेश हैं। हबे तबे हो कारना फिरे बंदगीहीन, हबे तबे हो कारना, व्यर्थ की चर्चा करते हैं, भक्तिहीन चर्चा करते हैं, और करे बंदगीहीन, बंदगीहीन फिरे बंदगीहीन, बंदगी से हीन फिरने वाले। भांग तमाकू बेदबी कहूँ जबर कहूँ दीन, भांग तमाकू ऐसा नशा करने वाले वो कहीं पर तो जबर बनते, कहीं दीन बनते, कहीं पर तो जबरदस्त दावा दे देते, कहीं किसी के आगे दीन बन जाते हैं। परसूती की पीड़ को बंजा जाने नाय, मन फेकट बहुता करो पण दर्द नहीं तन माय। परसूती की पीड़ को बंजा जाने नाय, किसी स्त्री को प्रसव हो रहा हो, बच्चा जड़ने वाली हो, तो जो बांझ है ना
वो उसके दर्द को नहीं समझ पाएगी कि दर्द होता क्या है, दर्द होता क्या है। ऐसे जो असल दरवेश का जो दर्द है ना, वो नकली नहीं जान पाते हैं कि असली दर्द क्या होता है। असली जो घायल की गति है वो घायल ही जान पाता है। ऐसे जो महापुरुषों के जो दर्द हुआ, जो संतों को जो उस परमात्मा के प्रति दर्द हुआ, वो नकली नहीं जान पाएगा। अभी अपन नहीं जान सकते, अपन नहीं जान सकते, अपन नकली हैं। बन जा जाने, अब बांझ क्या जाने कि दर्द क्या होता है, वो नहीं जान पाएगी। मन फेकट बहुता करो, मन में तो वो बातें तो बड़ी बड़ी करेगी, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, पर दर्द नहीं तन माय, पर तन में किसी प्रकार का दर्द नहीं है। दीन न सुमरियो दर्द सू, बेदर्दी पे पाक, राम चरण नर देह की वा बाद गुमाई छाक। दीन न सुमरियो दर्द सू, उस परमात्मा को कभी दर्द के साथ में सुमरण नहीं किया, पीड़ा के साथ में, विरह के साथ में, विरह के साथ में कभी सुमरण नहीं किया। बेदर्दी बेपाक, वो बेदर्दी है, वो बेपाक है। रामचरण नर देह की वा बाद गुमा इच्छा, यदि जिसने ऐसा नहीं किया तो मनुष्य जन्म व्यर्थ गुमा दिया, मनुष्य जन्म को यूं ही व्यर्थ कर दिया। दया दर्द हृदय नहीं, अरुसाद कहा वे सोए, स्वार्थ स्वाद सिंगार सुख, सदिया मगन मन हो, सदिया मगन मन होए, धर्म तज अधर्म परशे, उद्यम गर्थ उपाय करत हिंसा नहीं दर्शे। जो कोई उनको संग करे तो सार समझ देखो, दया दर्द हृदय नहीं, अरुसाद कहा वे सोए। दया दर्द हृदय नहीं, जिसके हृदय में न तो दया है, जिसके हृदय में न दर्द है, न किसी के प्रति दर्द है, और साध कहा वे सोए। और साध कहला रहे, साध की पहचान है कि जिसके हृदय में दर्द होता है, जिसके हृदय में दया होती है, उस परमात्मा के प्रति दर्द हो, पीड़ा हो, विरह हो, मन में करुणा हो और दया हो, स्वार्थ स्वाद सिंगार सुख, सद्या मगन मन हो। बताओ वो साध कैसा है, वो साध कैसा कि जो स्वार्थ स्वाद सिंगार और जितने सुख है वो सद जाए तो उसमें मन मगन हो जाता है, तो उनका मन प्रसन्न होता। सदिया मगन मन होए, धर्म तज अधर्म परशे, धर्म को तो छोड़ दिया और अधर्म को परश लिया। उद्यम गर्थ उपाय करत हिंसा नहीं दर्शे, उद्यम कर रहे हैं, गरज की उपाय कर रहे हैं और हिंसा दिखाई नहीं देती। जो कोई उनको संग करे तो सार समझ देखो, यदि कोई उनका संग करता है तो जो भी उसकी बुद्धि है, जो भी उसका सार है, जो भी उसकी समझ है, वो सब चली जाएगी। दया दर्द हृदय नहीं, अरुसाद कहा वे सोए। आरंभ करे न संत जन, आरंभ हिंसा होए, आरंभ में माया बदे, ज्ञान सदे नहीं कोई, ज्ञान सदे नहीं कोई, भजन भी नहीं बण्यावे, विपत करे परवेश दया बैराग बिलावे। राम चरण स्वारथ तज्या चा, सदिया चारू सदी है सोए, आरंभ करे न संत जन, आरंभ हिंसा होए, आरंभ करे न हंस, महापुरुष हमारे आरंभ करे न संत जन। जो संत है ना, वो कभी भी किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं करते हैं। आरंभ हिंसा हो, आरंभ से हिंसा होती है। आरंभ में माया बधे, आरंभ से तो माया बढ़ती है। ज्ञान सदे नहीं कोई, ज्ञान सदता नहीं है। आरंभ करते हैं, आरंभ का मतलब है कि किसी भी करने की कर्ता भाव करना, कि किसी चीज को करने की इच्छा करना, वो सब आरंभ कहलाता है। आगे से प्लानिंग करके और किसी भी क्रियान्विति को करना, वो संतों को मना है, वो आरंभ कहलाता है। वो आरंभ के जैसे काम धंधे वाले आरंभ करते हैं, उठ सवेरे अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, ऐसे वो आरंभ नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार के आरंभ में अटकते नहीं, कोई भी इच्छा की प्लानिंग नहीं करते, बे इच्छा काम करना है उनको, इच्छा से कोई भी काम नहीं करना है। तो महापुरुष हमारे आरंभ करे न संत जन, आरंभ हिंसा, आरंभ में हिंसा होगी, आरंभ में पाप बनेंगे, आरंभ से माया बधे, आरंभ करेंगे तो माया संग्रह बढ़ेगा। ज्ञान सदे नहीं कोई, ज्ञान सदे नहीं कोई, भजन भी नहीं बण्यावे, भजन भी नहीं बनेगा। विपत करे परवेश दया बैराग बिलावे, महापुरुष हमारे विपत्ति में
विपत्ति प्रवेश कर जाएगी, दया और बैराग खत्म हो जाएगा। रामचरण स्वार्थ तज्या, चारों सद है को सोए। महापुरुष हमारे जैसे ही स्वार्थ छोड़ेंगे तो चारों सद हैं सोए। तो भजन, ज्ञान, वैराग्य, दया, ये सब चारों चीज अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सद जाएगी। आरंभ करे न संत जन, आरंभ हिंसा होय। असन बसन से दूसरो, कोई नहीं इश्क लवलेश। राम भजन विषयात जन, परकारज उपदेश। परकारज उपदेश दे, दावो नहीं बांधे। नहीं किसी का शत्रु, नहीं मित्राई सांदे। राम चरण वे जानिए, सच्चा दिल दरवेश। असन बसन से दूसरो, कोई नहीं इश्क लवलेश। असन बसन से दूसरो, कोई नहीं इश्क लवलेश। महापुरुष हमारे असन और बसन, खाली जो तन को कपड़े ढाकना है और प्राणों को भाड़ा देना है, इसके अलावा तीसरा इश्क हो कहीं पर, बस ये दो दो आवश्यकता वाले काम करते हैं। और इसके अलावा लवलेश भी इश्क नहीं है तन से, बस एक तन को ढकना जरूरी है और एक भाड़ा देना जो आवश्यक है। और कहीं पर किसी लवलेश भी, लव मात्र भी इश्क नहीं है कहीं पर भी किसी से भी। राम भजन विषयात जन, जो राम भजन में है, जिन्होंने विषय को छोड़ दिया। और परकारज उपदेश, परकारज के लिए उपदेश देते हैं, परोपकार के लिए, परोपकार के लिए, आने वाले जीवों के परोपकार के लिए परकारज उपदेश दे, दावो नहीं बांधे। दावा नहीं बांधते किसी भी प्रकार का, नहीं किसी का शत्रु, नहीं मित्राई सांधे। न तो किसी से शत्रुता करते हैं, न किसी से मित्रता करते हैं, दोनों ही नहीं करते हैं। राम चरण वे जानिए, सच्चा दिल दरवेश। वो सच्चे दिल वाले हैं, वो सच्चा दिल दरवेश है। असन बसन से दूसरो, नहीं इश्क लवलेश। साचा दिल दरवेश की, कीजे तन मन पेश। राम चरण वे काड़ है, भव बूढ़त गह केश। भव बूढ़त गह केश समर्था उनकी भारी। गया ज्ञान बैराग जिन्हों की वृत्ति करारी। साचा को शरणु लिया, होई मुक्ति परवेश। साचा दिल दरवेश की, कीजे तन मन पेश। साचा दिल दरवेश की, कीजे तन मन पेश। जो ऊपर बताया ना कि जो ऐसे असल फकीर है, जो सच्चे संत हैं, तो उन सच्चे संतों के आगे तू अपना तन और मन सब कुछ न्योछावर करना, तू उनके आगे समर्पण करना, अपने को कह रहे ऐसे संतों को अपना तन और मन पेश करना। रामचरण वे काड़ है, भव बूढ़त गह केश। वो डूबते हुए को बाल पकड़ के बाहर निकाल देंगे। वो जो भी जीव डूब रहा होगा उसके केश पकड़ के उस भव सागर से बाहर निकालेंगे। भव बूढ़त गह केश समर्था उनकी भारी। ऐसे संतों की समर्थाई बड़ी भारी है, बड़ी ऊंची है। गया ज्ञान बैराग जिन्हों की वृत्ति करारी, जिन्होंने ज्ञान और वैराग को धारण कर लिया, जिनकी वृत्ति करारी है। साचा को शरणों लिया, होई मुक्ति परवेश। और जिन्होंने महापुरुष हमारे यदि अपन सच्चे का शरणा लेंगे तो अपना मुक्ति में प्रवेश हो जाएगा। ऐसे सच्चे संतों की शरण में जाएंगे तो जाने वाले जीवों की भी मुक्ति हो जाएगी। साचा दिल दरवेश की, कीजे तन मन पेश। सब कुछ समर्पित ऐसे गुरु को करना है, ऐसे सदगुरु को, ऐसे असल फकीर को। दरवेशा दिल पेश कर, दूर किया सब दाग। रत बहे रहमान से, आलिम से बैराग। दरवेशा दिल पेश कर, दूर किया सब दाग। महापुरुषों ने तो अपना दिल राम जी को दे के सारा दाग खत्म कर दिया। अपने पे दाग ही दाग है माया के, अपने पे झूठ कपट के, क्योंकि अपन ने जैसा करना था वैसा किया नहीं तो दाग हो गई। अपनी चादर गंदी है। रत बहे रहमान में, वो तो उस रहमान में, उस परमात्मा में पूरी तरह रत हो गए। आलिम से बैराग, संसार से पूरी तरह बैरागी हो गए।
संसार का पूरा त्याग कर दिया। बैरागवान बड़भाग हैं, संतोषी धनवान, निर्मल जे भजनीक नीत, जीवन मुक्ता ज्ञान। बैरागवान बड़भाग हैं, ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसे बैरागवान हैं, ऐसे बड़भागी हैं, ऐसे संतोषी हैं, ऐसे धनवान हैं। निर्मल जे भजनीक नित, जीवन मुक्ता ज्ञान। वो निर्मल है, वो भजनीक है, नित जीवन मुक्ता ज्ञान। उस नित में अपने जीवन को पूरा समर्पित करके मुक्ता ज्ञान। उनका ज्ञान कैसा है? मुक्ति वाला है, मुक्ति का ज्ञान है, मुक्ति को प्राप्त कराने वाला। जीवन मुक्ता ज्ञान निराशी निर्बंध सोई। जो कैसे हैं? जो जीवन से मुक्त हो गए, जिनका ज्ञान मुक्ति देने वाला है, जो निराशी है, सारी आशाएं खत्म हो गई, निर्बंध है, किसी प्रकार का बंधन नहीं है। जीते तृष्णा काम दाम, बामा निर्मोही। दाम और बाम से निर्मोही हो गए। दाम और बाम का मतलब है कनक और कामणी से पूरी तरह निर्मोही है। रामचरण जैसी बने जो कृपा करे भगवान। ये स्थिति कब बनती है? जब राम जी कृपा करते हैं, जब परमात्मा विशेष कृपा करते हैं, तो ये सब कुछ त्याग होता है, बाकी त्याग नहीं होता है। जीव लोभ में समाया रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है। बैरागवान बड़भाग हैं, जो बैरागवान है वो इसलिए बड़भागी है, और जो संतोषी है वो सबसे बड़े धनवान है। मद गंजन है शीलता, तृष्णा गंजन तोक, क्रोध गंजन खम्या सबल, हतन गंजन परपोक। हतन गंजन पर पोक हरस कुसमता गंजे, राम भजन पर तीत भरम ना सब ही बंजे। राम चरण उर दोषता, गंजन गति निर्दोक, मद गंजन है शीलता, तृष्णा गंजन तोक। महापुरुषों ने ये धारण करके और इन चीजों को कैसे हटाया, तो अपने को बता रहे हैं कि मद गंजन है शीलता। मद होता है ना, मद यानी काम, काम को खत्म करने वाला शील होता है, काम को खत्म करता है शील। और तृष्णा गंजन तो, तृष्णा को खत्म करता है संतोष। तृष्णा का शत्रु संतोष है। क्रोध गंजन खम्या सबल, क्रोध को खत्म करने वाला क्षमा है। क्षमा मन में रहेगी तो क्रोध आएगा ही नहीं, क्षमा भाव नहीं है तो क्रोध आता है। और सबल हतन गंजन परपोख, और जो हिंसा है ना, हिंसा को हटाने वाला परपोख है, कि परपोख दूसरों पे दया करना, परपोखना। हतन गंजन परपोख, हरस को समता गंजे, और हरस को हटाने वाली समता है, समता हरस को हटाएगी। राम भजन प्रतीत भरम ना सब ही भंजे, और जो राम भजन प्रतीत से करेगा तो सारी भरमना खत्म होगी। ये भरमना का शत्रु क्या है? भरमना का शत्रु राम भजन है। और राम भजन कैसा है? प्रतीति के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ में जो करेगा तो ये स्थिति बनेगी। राम भजन प्रतीत भरम ना सब ही भंजे, राम चरण उर दोषता, गंजन गति निर्दोष। जिसके हृदय में महापुरुष हमारे दोष हो, तो निर्दोष के भाव उस दोष को खत्म करा देंगे, निर्दोष के भाव दोषों को खत्म करेंगे। मद गंजन है शीलता, तृष्णा गंजन तो, संपत्ति सब संतोष में, विपत लोभ कीलान, निर्मलताई भजन में, मलवत काम विकार। मलवत काम विकार विकलता स्वादा माही, शरम धरम सतहीनता में श्रद्धा नाही। रामचरण अज्ञान संग, भरम करम की मार, संपत्ति सब संतोष में, विपत लोभ की लार। संपत्ति सब संतोष में, विपत लोभ की लार। संतोष में सब संपत्ति है, संपत्ति सब संतोष में है, और जितनी भी विपत्ति है वो सब लोभ के संग है। निर्मलताई भजन में, भजन में तो निर्मलताई है, और मलवत काम विकार, और काम में तो मल ही मल है, गंदगी गंदगी है, विकार ही विकार। मलवत काम विकार विकलता स्वादा माई, स्वादों में हमेशा विकलता बनी रहेगी,
शरम धर्म सतहीनता में श्रद्धा नाही। महापुरुष हमारे जो शरम धर्म सतहीन है उसमें श्रद्धा नहीं है किसी प्रकार की। रामचरण अज्ञान संग भरम करम की मार, सीधा सा कि भरम और कर्म की मार अज्ञानता के कारण है, अज्ञान के संग है। संपत्ति सब संतोष में विपत लोभ की लार, और लोभ के साथ में तो विपत्ति ही विपत्ति है, और संतोष के साथ में वो परम सुख है, आनंद ही आनंद है। और संतोष में संपत्ति, संपत्ति सब संतोष में है। अब महापुरुष अपने को लोभ के बारे में आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।